और वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स पॉइजन आइवी। ये फिल्म एक इरोटिक थ्रिलर है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी खूबसूरती के दम पर एक परिवार को ही उजाड़ दिया। वो उस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। उसके लिए उसने क्या क्या किया इसे बयां करती है। फिल्म में डायरेक्शन का काम किया था कैट सिया ने। इसमें एक्टिंग की थी ड्रू बैरीमोर ने और सारा गिलबर्ट ने। 1992 में ये फिल्म सनडांस फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए। इसके साथ ही सारा गिलबर्ट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। फिल्म हालांकि थिएटर्स में अच्छा नहीं कर पाई, इसका कलेक्शन अच्छा नहीं रहा था, पर जब ये टीवी पर टेलीकास्ट हुई तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। कहानी की शुरुआत होती है आईवी से, जो कि झूला झूल रही है और उससे कुछ दूरी पर बैठी सिल्वी बिजी है ड्राइंग बनाने में। आईवी बड़ी ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है, पर वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। सिल्वी यहाँ ड्राइंग बना ही रही थी कि अचानक एक लड़का आया और उसने कहा कि पास में ही एक डॉग को कार ने कुचल दिया है। सभी वहाँ दौड़ते हुए पहुँचे। वो डॉग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सिल्वी ने कहा, काश इसे मार दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इतने में आईवी यहाँ आई और उसने डॉग को तुरंत वहाँ पे मार दिया। सिल्वी ने आईवी को देखा और उसे देखते ही उसे पसंद करने लगी। इसके बाद यहाँ पर दोनों की दोस्ती हो गई। सिल्वी और आईवी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आज सिल्वी के पिता डेरिल उसे पिक करने आए। उन्होंने सिल्वी को अपनी कार में बैठा लिया। तभी यहाँ पर आईवी आ गई। उसने कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? सिल्वी ने अपने पिता से कहा, क्यों ना हम आईवी को भी लिफ्ट दे दें। पर उसके पिता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। पर सिल्वी थी जो कि जिद पर अड़ गई थी। उसने कहा, अगर हम आयु को लिफ्ट दे देते हैं तो उसमें बुराई क्या है? सिल्वी के बार बार जिद करने पर डेरिल को मानना ही पड़ा और उन्होंने उसे बैठाने की इजाज़त दे दी। पर आईवी ने कहा, मैं आगे की सीट पर बैठूंगी। इस पर सिल्वी उठकर पीछे की सीट पर चली गई और आईवी आगे की सीट पर बैठ गई। डेरिल ने गाड़ी जैसी चलानी शुरू की, आईवी ने अपनी टांगों को आगे कर दिया। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा विश्वास है। उसे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी मर्द को अट्रैक्ट कर सकती है। अब वो वही कोशिश डेरिल के साथ भी कर रही है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सिल्वी ने आईवी को अपने घर पे बुलाया है। यहाँ पर सिल्वी ने उसे कहा, मेरे बायोलॉजिकल फादर एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, पर डेरिल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और तब से मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। पर डेरिल ने मुझसे हमेशा अपनी बेटी जैसा ही प्यार किया है, मुझे कभी भी पराया महसूस नहीं होने दिया। इन सब के साथ ही सिल्वी आईवी की पर्सनैलिटी से भी बहुत आकर्षित है। आज उसने कहा, काश मेरी पर्सनैलिटी भी तुम्हारी तरह होती। आईवी ने इस पर कुछ नहीं कहा, पर वो हमेशा सिल्वी से अच्छी तरह से पेश आती है और अपने साथ उसे बहुत अच्छा महसूस कराती है। सिल्वी अब आईवी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी है, इसलिए अपने सारे सीक्रेट्स उससे ओपन कर देती है। आज उसने उसे ये भी बताया कि एक बार बचपन में मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, पर अब वो सब पुरानी बातें हैं। ये सब बताने के बाद सिल्वी आईवी को अपनी माँ जॉर्जी से मिलाने ले गई। जॉर्जी डेरिल की वाइफ हैं। डेरिल अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, पर आजकल जॉर्जी बीमार रहती हैं। उन्हें ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया गया है जिंदा रहने के लिए। पर जब जॉर्जी ने आयु को देखा तब उन्हें वो पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, ये कौन है? सिल्वी ने उसे मनाने की कोशिश की और कहा, ये मेरी दोस्त है और यह हमसे मिलने आई है। जॉर्जी को आयु बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वो उसके बारे में बुराइयां करे जा रही थी कि तभी आईवी यहाँ पर आ गई। आईवी ने कहा, अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं ऐसे चली जाती हूँ। इसके बाद उसने उस ऑक्सीजन टैंक को अनब्लॉक कर दिया जो कि ब्लॉक थी और जॉर्जी को प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब देखकर जॉर्जी बड़ी इंप्रेस हुई है आईवी से और इस तरह आईवी ने जॉर्जी को भी इंप्रेस कर लिया है। अब डेरिल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आईवी से। इस तरह आईवी यहाँ पे रह सकती है। सिल्वी ने फाइनली आईवी से कह दिया, क्यों ना तुम यहीं पे मूव इन कर लो। आईवी तो जैसे इन सब का वेट ही कर रही थी, अब वो यहीं पे रहने लगी है। अब दोनों सेम कपड़े और सेम बेड शेयर करते हैं। कई बार तो जॉर्जी अपने कपड़े दे देती है आईवी को पहनने के लिए। इस तरह आईवी इस फैमिली में बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत खुश है, पर उसके इरादे क्या हैं अभी किसी को नहीं पता। इन सब में डेरिल को अपने करियर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी अपने ऑफिस में पोजीशन खतरे में है। ऐसे में उसने प्लान किया है अपने घर में एक पार्टी थ्रो करने की और इस तरह अपने ऑफिस के सारे कलीग्स को और साथ में बॉसेस को भी बुलाएगा और इस पार्टी के थ्रू अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करेगा। उसने इस पार्टी की प्लानिंग तो कर ली थी, पर साथ में सिल्वी को भी प्लान किया था कि वो सभी को सर्व करेगी। पर सिल्वी को अपने ऑफिस के काम से जाना पड़ेगा आज रात को। ऐसे में पार्टी कौन देखेगा? आईवी ने तुरंत ही कहा, आप लोग सिल्वी को उसके ऑफिस जाने दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। पार्टी में भी आईवी जॉर्जी के कपड़े पहनकर आई। वो बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने बड़ी अच्छी तरह सबका देखभाल किया और फाइनली ये पार्टी सक्सेसफुली ख़त्म हो गई। पार्टी ख़त्म होने के बाद आईवी जब किचन में थी तब यहाँ डेरिल आया। वो उससे इम्प्रेस हुआ और दोनों साथ में डांस करने लगे। इस समय दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया था कि तभी यहाँ पर जॉर्जी आ गई। जॉर्जी को इन दोनों को एक साथ देखकर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में वो यहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर लेट गई। डेरिल तुरंत उसके पीछे पीछे गया और उसे मनाने की कोशिश की, पर इस समय वो बड़ी गुस्से में है। वो डेरिल को सुनना भी नहीं चाहती। उसने कहा, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। इतने में आईवी यहाँ पर आ गई। उसने कहा, मैंने आपके कपड़े पहन लिए थे। डेरिल को लगा कि ये आप हैं
और इस तरह वो मेरे नज़दीक आ गया। मैंने भी उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश की क्योंकि वो अपने करियर में परेशान है। आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। आईवी की इन सब बातों को सुनकर जॉर्जी बड़ी इंप्रेस हुई और उन्होंने फाइनली इन दोनों को माफ़ कर दिया। इसके बाद आईवी ड्रिंक लाई और उसने जॉर्जी को पीने को दिया। जॉर्जी ने ड्रिंक पिया तो और उसके बाद वो सो गई। दरअसल आईवी ने इस ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। जब जॉर्जी अपने बेड पर सो गई तब डैरिल और आईवी काफ़ी नज़दीक आ गए थे, इसी कमरे में एक साथ। अगले कई दिनों तक आईवी जॉर्जी के कपड़े पहनती रहती है और अपने आप को जॉर्जी के जैसा दिखाने की कोशिश करती है। सिल्वी को ये सब पसंद नहीं आ रहा कि किस तरह आईवी ने इस पूरे घर में अपनी प्रेजेंस बना ली है। यहाँ तक कि उसने उसकी फैमिली में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। एक दिन उसने आईवी को डांट ही दिया और कहा, तुम मेरी माँ के कपड़े क्यों पहनती रहती हो। आईवी ने उसे किस किया और कहा, फिक्र मत करो, वैसे भी ये सारे कपड़े तुम्हारी माँ ने ही मुझे दिए हैं पहनने को। अगली सुबह तो हद ही हो गई। सिल्वी ने अपने डॉग को कहा कि तुम मेरे पास आओ। वहीं पर आईवी खड़ी थी और उसने डॉग से कहा, तुम मेरे पास आओ। इस तरह फाइनली डॉग सिल्वी को छोड़कर आईवी के पास गया। दरअसल आईवी ने इस समय अपने पॉकेट में डॉग के खाने की कुछ चीज़ें रखी हुई थी, इसलिए डॉग उससे आकर्षित होकर उसके पास चला गया। पर सिल्वी को ये सब बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। अब वो उसकी प्रेजेंस इस घर में नहीं चाहती है। वो तो उसे एक अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर इस घर में लाई थी, पर यहाँ पर आईवी ने अपनी प्रेजेंस हर चीज़ में बना ली है। यहाँ तक कि अब सिल्वी अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रही है। कई बार आईवी डैरिल को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। अगले दिन डैरिल गया सिल्वी को स्कूल से पिकअप करने के लिए, पर यहाँ पर सिल्वी नहीं थी, बल्कि आईवी थी। आईवी ने कहा, सिल्वी तो यहाँ नहीं है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी कार में बैठ जाऊँ, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। डैरिल उसे बिठाना नहीं चाहता था, पर आईवी के बार बार कहने पर उसने उसे अपनी कार में बिठा लिया। आईवी ने उसे कार को एक जंगल में ले जाने को कहा। फाइनली डैरिल उससे सिड्यूस हो ही गया और कार को जंगल में ले गया। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे और यहीं पर इन दोनों में जिस्मानी रिश्ता बना। अब जब आईवी ने डैरिल को पा लिया है, तब अब उसके इरादे कुछ और हैं। अगली सुबह वो पहुंची जॉर्जी के कमरे में। उसने देखा कि जॉर्जी ने एक गाना प्ले किया हुआ है कैसेट टेप पे और वो खुद बालकनी में जाकर खड़ी है। ये गाना दरअसल सिल्वी ने जॉर्जी को दिया था सिर्फ उसके सुनने के लिए। आज जॉर्जी उस गाने को बजाकर बालकनी में पहुंची है। इतने में ही यहाँ पर आईवी आ गई। उसने जॉर्जी के कंधे पर हाथ रखा। जॉर्जी को तो यही लगा कि आईवी उससे कंसोल करने की कोशिश कर रही है, पर मौका देकर आईवी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जॉर्जी की जान निकल गई। इतने में सिल्वी यहाँ पर आई। उसने जॉर्जी के कमरे में इस गाने को बजता हुआ देखा। गाने को बंद करके वो इस रूम से चली गई। उसे तो पता भी नहीं कि क्या हुआ है। अब तक आईवी ने अपने आप को छिपा के रखा था, बाद में वो मौका पाकर यहाँ से निकल गई। पर किसी को ये खबर नहीं लगी कि वाकई में जॉर्जी का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है। दरअसल जॉर्जी ने पहले भी कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और उसकी मेंटल इलनेस को देखकर किसी को शक भी नहीं हुआ कि भला कोई उसका मर्डर भी कर सकता है। इस तरह आईवी बच गई है। जॉर्जी के क्रिमेशन के बाद अब आईवी ने अपने आप को इस घर में स्पेस देना शुरू कर दिया है। अब वो जॉर्जी के कपड़े पहनकर हर जगह घूमती है, यहाँ तक कि जॉर्जी के बेड पर ही सोती है। इन सब से सिल्वी बड़ी अनकंफर्टेबल है। आज जब सिल्वी ने इन सब का विरोध किया तब आईवी ने उसे किस करते हुए कहा, तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो और तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। और इस तरह आईवी अब धीरे धीरे सिल्वी को भी मैनिपुलेट कर रही है। डैरिल को तो उसने ऑलरेडी कब्जा लिया है। कुछ हफ्तों के बाद सिल्वी ने आईवी को अपनी स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग के लिए इनवाइट किया। आईवी अड़ गई कि वो खुद ही ड्राइव करेगी। सिल्वी के मना करने के बावजूद आईवी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और गाड़ी को चलाने लगी। गाड़ी चलाते हुए आईवी ने वो गाना गाया। ये वही गाना है जिसे सिल्वी ने अपनी माँ को दिया था सिर्फ उसके सुनने के लिए। ये सब सुनकर सिल्वी बड़ी दंग है। उसने पूछा, तुम्हें ये गाना कैसे पता? ये गाना तो उस समय बज रहा था जब मेरी माँ बालकनी से गिरकर मरी थी। मैंने जाकर उस गाने को बंद किया था। इसका मतलब तुम भी उस कमरे में थी। क्या तुम थी? इस पर आईवी बड़ी गुस्सा हुई। उसे किसी भी तरह अपने आप को बचाना है। गुस्से में उसने कार की स्पीड को बढ़ा दिया और इस तरह उसने कार को ही क्रैश कर दिया। सिल्वी बेहोश हो गई थी जबकि आईवी ठीक थी। उसने मौका देखकर सिल्वी को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और अपने आप को बगल वाली सीट पर बिठाया, जिससे ये लगे कि सिल्वी ही गाड़ी चला रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल्वी हॉस्पिटल में है। अब उसे होश आ गया है। होश आते ही उसे वहम हो रहा है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। इन सब से उसे इंस्पिरेशन मिल रही है कि उसे अपने घर जाना चाहिए और आईवी से अपने पिता को बचाना चाहिए। अब वो समझ चुकी है कि आईवी ही उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार है। इतने में उसके पिता का यहाँ पर आना हुआ। उसने अपने पिता से ये सारी बातें बताई। उसने कहा, गाड़ी मैं नहीं चला रही थी बल्कि आईवी चला रही थी और उसी ने माँ को मारा है। पर डैरिल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम घर आ जाना। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब सिल्वी को ये महसूस हो गया है कि उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहिए
और आईवी से अपने पिता को बचाना चाहिए। वो छुपते छुपाते यहाँ से निकली। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर निकलकर उसने देखा कि नर्स यहाँ पे बैठी हुई है। उसकी नज़रों से अपने आप को बचाकर वो लिफ्ट में पहुंची और इस तरह फाइनली वो ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। हॉस्पिटल के बाहर निकलकर उसने एक ट्रक से लिफ्ट ली और इस तरह वो अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर वो दंग है कि डैरिल और आईवी एक साथ हम बिस्तर हो रहे हैं। सिल्वी यहाँ पर चिल्लाई और यहाँ से चली गई। डैरिल ने ये सब देख लिया था। वो दौड़ता हुआ गया सिल्वी को रोकने। उसके पीछे पीछे आईवी भी आई। इस समय बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी। आईवी की चेस्ट में इस समय चोट है। ये बात अब डैरिल को नोटिस हो गई है। वो अब ये समझ चुका है कि उस समय ड्राइविंग सीट पर आईवी ही थी, तभी तो उसके चेस्ट पे चोट के निशान हैं। उसने उससे पूछा, क्या गाड़ी तुम चला रही थी? उसने इस समय इनकार कर दिया इन सब बातों से, पर डैरिल अब सब कुछ समझ चुका है। वो तुरंत यहाँ से दौड़ा गया, कार निकाली और अब वो निकल पड़ा है सिल्वी को ढूंढने के लिए। इसके बाद आईवी पहुंची जॉर्जी के पुराने कमरे में। उसने वही गाना प्ले किया जो उस समय बज रहा था जब उसने जॉर्जी को धकेल के मारा था। इसके साथ उसने जॉर्जी के कपड़े पहने और बालकनी में पहुंची। सिल्वी भी इस कमरे में आ गई थी, पर उसके सिर में चोट लगी है और इसकी वजह से वो कई बार उसे वहम होता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। इस समय भी उसने अपनी माँ के कपड़ों में जब आईवी को देखा तो उसे लगा कि उसकी माँ ही है। वो पहुंची बालकनी में। उसने आईवी को जॉर्जी समझते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आईवी ने भी कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद आईवी ने सिल्वी को किस करना शुरू किया। सिल्वी ने उसे अपनी माँ समझकर किस करना शुरू किया, पर जब सिल्वी ने आईवी के टंग को टच किया तब उसे एहसास हुआ कि ये तो जॉर्जी नहीं आईवी है। इस समय उसका वहम जा चुका था। आईवी ने उसे संभालते हुए कहा, तुम्हारी माँ मरना चाहती थी, अब हम तीनों ही फैमिली है और हम तीनों साथ में रहेंगे। सिल्वी को इतने में गुस्सा आ गया और उसने आईवी को धक्का देकर बालकनी से गिरा दिया, पर गिरते हुए आईवी ने सिल्वी के नेकलेस को पकड़ लिया था, पर फिर भी नेकलेस का चेन टूट गया और आईवी ज़मीन पर गिरकर मर गई। इतने में डैरिल अपनी कार ले यहाँ पे पहुँचा। उसने देखा कि आईवी नीचे मरी पड़ी है जबकि ऊपर बालकनी में सिल्वी खड़ी है। फिल्म के एंड सीन में सिल्वी अपनी कहानी नरेट करते हुए कहती है, मैं आज भी आईवी को मिस कर लेती हूँ। इसका मतलब सिल्वी ने आईवी को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया है और उसे अपनी यादों में समा कर रख लिया है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।